डियर व्यूअर्स, आओ समझें कि इस सीरीज़ के इस एपिसोड में भी इस बार हम आपके लिए एक नई मानसिक समस्या लेकर आए हैं। मैं हूँ मीरा नागपाल और हमारे साथ हैं डॉक्टर ईशांत, जो एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं। आज हम उनसे एक नई समस्या के बारे में बात करेंगे। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो मीरा। डॉक्टर साहब, आपने लास्ट टाइम बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में बताया था कि एक केस आपके पास आया है। आपने बताया कि ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, बहुत आम है, बट हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। क्या आप प्लीज़ बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में कुछ बताएंगे? ये एक मूड की समस्या है। अ, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये देखते हैं कि हमारा जो मूड है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। कभी हम खुश होते हैं, कभी हम उदास होते हैं, कभी हम जेलस फील करते हैं, कभी हम चिड़चिड़ा फील करते हैं और फिर वापस से खुश हो जाते हैं, फिर शांत हो जाते हैं। तो ये जो इमोशंस हैं, इसमें एक मोशन है, ये बदलाव सतत रूप से देखने को मिलते हैं। ये निरंतर है और एक सामान्य जीवन का हिस्सा है। मगर जब हम बाइपोलर डिसऑर्डर यानी कि बाइपोलर बीमारी की बात करें तो फिर हम पाएंगे कि ये बदलाव बहुत ही इंटेंस हैं, गहरे हैं, कि एक सामान्य बदलाव ना होकर एक गहरा बदलाव जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो जो भी मूड होगा वो आपको दिखेगा कि काफ़ी इंटेंस परिवर्तन उसके अंदर है। तो जैसा कि नाम से हमें समझ में आता है, इट्स बाइपोलर, है ना। इसके दो हिस्से हैं। तो बाइपोलर एक हिस्सा जो है वो उदासी से भरा है, एक हिस्सा जो है वो तेजी से भरा है। तो यानी कि ये पोल, ये पोल। ठीक है, तो क्या आप हमें इन दो पोल्स या इन दो फेजेस के बारे में बताएंगे? बिल्कुल। मेरा या तो इंसान एक नॉर्मल सतह पर रहता है, उदास होता है, कई बार खुश होता है। इस बीमारी के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जिसे हम कहते हैं मैनिया यानी कि तेजी, और दूसरा हिस्सा है डिप्रेशन यानी कि उदासी। चलिए बात करते हैं पहले इस तेजी के बारे में। तेजी में देखने को मिलेगा कि एक व्यक्ति के अंदर निरंतर रूप से कुछ परिवर्तन आएंगे, जैसे बहुत ही अधिक एनर्जी का होना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करना कि मेरे पास कुछ विशेष तरह की पावर्स हैं और मैं दुनिया में किसी खास काम के लिए भेजा गया हूँ। व्यक्ति बहुत अधिक सोशल कामों में लग जाएगा कि पैसा बहुत अधिक खर्च करेगा, लोगों से बहुत ज़्यादा बातचीत करेगा, धार्मिक चीज़ों में बहुत रुचि लेगा, जबकि उसका बैकग्राउंड शायद वैसा ना हो, लेकिन वो बहुत ही आध्यात्मिक रूप से बातें करेगा, स्पिरिचुअल भगवान की बातें करेगा। आपको लगेगा ये व्यक्ति पहले तो ऐसा नहीं करता था, अभी कैसी बातें करने लगा। इस सब के अलावा जो नींद और भूख है, इसमें बहुत ही गहरे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जैसे नींद की जरूरत ही महसूस नहीं होगी व्यक्ति को। हम सबको एक नींद की जरूरत महसूस होती है, हम कुछ घंटे सोते हैं, उस व्यक्ति को नींद की जरूरत महसूस नहीं होगी। वो पूरी रात जागेगा, इधर से उधर दौड़ेगा, लेकिन सुबह को अगले दिन से फिर फ्रेश उठेगा और फिर अपने कामों में लग जाएगा। इसके अलावा बिना कारण के गुस्सा, बिना कारण के चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जब इनमें से कुछ लक्षण जब एक साथ किसी व्यक्ति के अंदर कुछ एक सप्ताह तक देखने को मिले तो हमें लगेगा कि अब ये जो व्यक्ति है ये मैनिया की तरफ जा रहा है। मगर मेरा ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सारे लक्षण एकदम से नहीं आ जाएंगे। इनमें जो वृद्धि है वो धीरे धीरे होगी। तो पहले कुछ देखने को मिलेगा, फिर कुछ देखने को मिलेगा और फिर ये अपने सीवियर फॉर्म में आ जाएगी। तो ये बात हुई तेजी की। इसके बिल्कुल उलट है डिप्रेशन। तो जो वो तेजी में कर रहा था, अब वो उदासी में बिल्कुल इसके उल्टी स्थिति में आ जाएगा। किसी से बात नहीं करेगा, किसी से बात करने का मन नहीं होगा उसका, किसी काम को करने का मन नहीं होगा। व्यक्ति को ऐसा महसूस होगा कि उसके जीवन में सिर्फ निराशा है। ना वो अपनी भूख पे ध्यान देगा, ना वो अपने सेल्फ केयर, सुबह उठना है, नहाना है, काम पे जाना है, इस सब पे ध्यान नहीं देगा।
और सीवियर केसेस में यहाँ तक परिस्थिति आएगी कि व्यक्ति को लगेगा कि इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। तो अगर जीवन का अर्थ नहीं तो मर जाना बेहतर है। तो जैसे मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि शायद ये उत्तर आपको समझ आया होगा कि दो पोल, एक तरफ तेजी, एक तरफ उदासी, कुछ समय के लिए, कुछ हफ्तों के लिए व्यक्ति में तेजी आएगी, कुछ हफ्तों के लिए व्यक्ति में उदासी आएगी।